आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन करे थे और ये जो क्वेश्चन है दोनों में डिफरेंस है। मैंने अभी जो क्वेश्चन करे थे उन सभी क्वेश्चंस में इंफिनिटी सिर्फ ऊपर थी, नीचे इंफिनिटी नहीं थी, बट इस क्वेश्चन में नीचे भी इंफिनिटी आ गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या आ रहा है, आपको इस फंक्शन का, ये फंक्शन है, इंटीग्रेशन आप किसी फंक्शन का ही करते हो, आपको इसका एरिया निकालना है। और एरिया कहां से निकालना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, यानी आपको छोड़ नहीं है, ठीक है। इसका जो ग्राफ है, वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं, ये ग्राफ है, ये x, ये x डैश, यानी इस साइड x की नेगेटिव वैल्यू होगी, उस साइड x की पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, ये 2 है और 2 के बाद ये वैल्यू बहुत तेजी से नीचे आती है और ऐसे ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी ये वैल्यू आती है, ऐसे आती है और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आती है, फिर आती है और ये चलती रहती है, चलती रहती है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट -2 है और ये पॉइंट 2 है। आपको क्या करना है, आपको ये सारा एरिया निकालना है, ये सारा एरिया मैंने ये बताया, ये जो पॉइंट है ये 2 है, ये -2 है, आपको 2 और -2 पे नहीं निकालनी, मैंने जस्ट आपको बताया है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक। ये माइनस इन्फिनिटी, ये कर्व चलता जा रहा है, इधर भी चलता जा रहा है, तो आपको ये सारा एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे समझते हैं। अब यहां से लेके यहां तक का आपका ये जो एरिया है, ये निकालना, और यहां से लेके यहां तक का एरिया है, इसको निकालना, और दोनों को ऐड कर देना, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। अच्छा एक बात मैं और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का ही है, मतलब इग्नू की किताब में ही दिया हुआ है एक क्वेश्चन, और सॉल्व भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें गड़बड़ है, इसके आंसर में मिस्टेक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारा एरिया आपको निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, हम यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालेंगे, फिर यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। मतलब मैं पहले माइनस इनफिनिटी से लेके 0 तक का एरिया निकालूंगा, फिर यहाँ 0 से लेके इनफिनिटी तक का निकालूंगा, फिर दोनों को जोड़ दूंगा। तो जब भी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना, जहां पे नीचे भी इंटीग्रेशन हो और ऊपर भी इंटीग्रेशन हो, तो सॉरी इनफाइनाइट हो, नीचे भी इनफाइनाइट हो, ऊपर भी इनफाइनाइट हो, तो आपको बात ध्यान रखनी है कि हमेशा नीचे ना माइनस इनफिनिटी होगी और ऊपर प्लस इनफिनिटी होगी। तो आप इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर देना। ब्रेक कैसे करना है, पहले आप माइनस इनफिनिटी से लेकर यहां से लेकर यहां तक लोगे x, ठीक है। इसके बाद प्लस आप यहां से लेके यहां तक लोगे, मतलब 0 से लेके प्लस इनफिनिटी तक लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे तोड़ोगे। अब आपके पास ना बेसिकली ये क्वेश्चन तोड़ने के बाद दो क्वेश्चन बन जाएंगे। हम अलग अलग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इसको अलग सॉल्व करोगे, आप इसको अलग सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व करने के बाद आपस में दोनों को कर दोगे ऐड, है ना। तो आप इसको मान लेना I1, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम आमतौर पे I से डिनोट करते हैं, तो इसको मैंने I1 मान लिया है और इसको मैं I2 मान लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। तो मैं I1 I2 की वैल्यू निकालूंगा और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, मेरा जो आंसर होगा वो आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या फिर ये फिर
डाइवर्जेंट है ना। तो आपको ये सोल्व करना है ये। इसके लिए आप क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आप इसका इंटीग्रेशन निकालो 0 to 1, आप क्या करते हो, आप पहले तो इसी का इंटीग्रेशन करते हो ना, ये, फिर बाद में ये वैल्यू पुट कर देते हो। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, थोड़ा अटपटा सा है, तो हम इसको ना बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे जिससे कोई गड़बड़ ना हो। 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो आप ना पहले लिमिट लो मत, आप सिर्फ इतना इंटीग्रेशन सॉल्व करो, वी हैव ये, आप बिना लिमिट के सॉल्व करो, डेफिनेट इंटीग्रेशन को ही आप सॉल्व करो। इसको सॉल्व करते हैं, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, अभी मैंने लिमिट नहीं दी है, बाद में हम लोग लिमिट पुट करेंगे। एक साथ होकर लेके चलोगे तो एग्जाम में गलती होने के चांस रहेंगे। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे पता ही चल रहा है क्या, दो चीजें मल्टीप्लाई में है, बाई पार्ट लगाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि बाई पार्ट तभी यूज करना होता है जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज ना हो पाए। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके देखेंगे, उसके बाद ही हम बाई पार्ट लगाएंगे। इसको डीपुट करते हैं। एक और चीज मैं एक बार ये डिस्क्लेमर दोबारा दे दूं, ये चेतावनी है, मजाक कर रहा हूं, चेतावनी नहीं है। देखिए, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आप सीधा सीधा इसको डायरेक्ट समझेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, और फिर कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सर तो सही नहीं पढ़ा रहा है, ये टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है। आप ये भी समझने की कोशिश करिएगा, मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कहीं से कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर एवरी टॉपिक सही से समझना चाहते हैं तो पहले इससे पहले का सारा इंटीग्रेशन आप सीख ले। धन्यवाद। तो मैं यहाँ पे टी पुट करूंगा, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पहले करा चुका हूँ। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना हमें एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती है, तो स्पेस भी बचाते हुए चलना। तो इधर सॉरी दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो गया dt by dx। इसको आगे लेके आओगे, ये हो गया आपके पास 2x। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं ऐसे, इस x को इधर लिख रहे हैं, है ना। आपको ये वैल्यू चाहिए होती है, हम इस x को ये -2 को नीचे लेके आते हैं, dx को इधर लेके जाते हैं, तो ये वैल्यू हो गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इस वैल्यू की जगह ये पुट करेंगे, ठीक। आप लिखिएगा e माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले तो इस वैल्यू को ऐसे लिखना लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे क्या करोगे, e ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया आपने t, इसकी वैल्यू क्या गई है dt, ये बाई -2, ये जो -2 है 1/2 आप बाहर ले लेना, आपके पास बचा et, और et का इंटीग्रेशन क्या होता है, et का इंटीग्रेशन भी et ही होता है, प्लस आ गया आपके पास c। बाद में हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज -x², ठीक है, प्लस c। अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। हमने क्या करा, हमने पहले इस वैल्यू का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, जो कि हमारे पास आया -1/2 e -x² प्लस c। डन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है नाउ वी हैव, अब आप ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हमने क्या माना है I1 इज इक्वल टू -∞ 0 x माइनस ex² dx में सब रफ कर दो। तो
तो हमने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था ना, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो तरीका क्या होता है सॉल्व करने का इस तरह के क्वेश्चन को, मैंने बताया था जहां भी इंफिनिटी होती है वहां बी पुट करना होता है। तो अभी पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इंफिनिटी ऊपर थी, अब इसमें इंफिनिटी नीचे आ गई है, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे बी, यहाँ पे जो है वही रहेगा। ये वैल्यू आपको ऐसे ही लिखनी है जैसे ही है, ठीक है। बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा लिमिट बी, ये क्या थी माइनस इन्फिनिटी, तो अब इसकी लिमिट आएगी बी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। मैं यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन चाहिए होगी आगे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन था ऐसे आया और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है, तो उसको प्रॉपर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, माइनस इन्फिनिटी हटा के बी ले लिया है। अब लिमिट क्या आ गई, बी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ये आपको सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड पे ऐसे ही रहेगा, राइट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे वही आपका I1 है, राइट साइड पे क्या होगा, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है इसका। ये वैल्यू ऐसी आएगी, लिमिट b टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, क्या ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, बस माइनस जरूर लिखना। तो इसका इंटीग्रेशन ना आप यहां करेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत बिचड़ हो जाएगी, इसलिए इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग ही निकाल दिया था। इसका इंटीग्रेशन आया था ये -1/2, ये सी लेंगे नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ये जो लिमिट है ये लिमिट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आगे फिर क्या करना, ये जो -1/2 है ना, इसको बाहर लेना। देखो ये स्टेप में कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन जो पहले से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, बहुत सारी क्लास ऑफ इंटीग्रेशन ले चुके हैं, लगभग 15-16 क्लासें हो चुकी हैं दोनों तरह के इंटीग्रेशन को मिला के, तो आपको पता होगा कि हमें इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन हम पहले अलग से निकाल चुके हैं, इसलिए हमें थोड़ा आसानी हो रही है। इसका इंटीग्रेशन जो निकाला था मैंने पुट कर दी वैल्यू, ठीक। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब आप क्या करोगे, आप ये वाली जो लिमिट है ऐसे रखोगे, -1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लोगे लिमिट से भी पहले ऐसे, ठीक है। और लिमिट b टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यहां पे आपके पास बचा है e माइनस एक्स स्क्वायर 0 एंड b। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पर x है ना, एक बार तो ये 0 पुट करेंगे और एक बार हम b पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर लेता हूं, अब ये हटा देंगे, है ना, जब 0 पुट कर लेंगे। और एक बार मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे b, एक बार हमने 0 पुट करा और एक बार हमने पुट करा b। लिमिट बाहर ये ऐसे रहेगा -1/2, लिमिट b टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। अब ये देखिए क्या है आपके पास, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, और ये क्या है आपके पास -e, इसकी पावर है b स्क्वायर। अब जो मैं स्टेप यहाँ करने वाला हूँ वो स्टेप आपको बड़ा ध्यान से समझना है, अच्छी तरीके से, है ना। सारी की सारी चीजें इसी पे डिपेंड करेगी। 0 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 होगा, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी डिजिट की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्या, किसी भी डिजिट की पावर 0 हो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 1। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये -1/2 ऐसे रहेगा बाहर, ये आपके पास 1 हो गया है। अब b की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, और जब आप b की जगह ये वैल्यू पुट करोगे ना, तो फिर यहां से बाहर जो लिमिट लिख रहे थे ये लिमिट नहीं लिखनी है, आप पुट करोगे ये माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी जो होती है वो ना माइनस की होती है, ना माइनस की जो इन्फिनिटी होती है आपको पता है इधर, ये इधर इन्फिनिटी माइनस की है या इन्फिनिटी प्लस की है, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब है उसका कोई अंत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, -1/2 ये आ गया, ये आपके पास ये आ गया, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा, ये वाला तो प्लस का हो गया है,
बट ये आपके पास जैसी थी ना, ये आपके पास वैसी ही रहेगी। इसको भी मैं अब रफ कर, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या है, -1/2 आपके पास बाहर आ। इस एक बात आपको बड़ी अच्छी समझनी है और ये बात याद भी कर लेनी है। अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो वो जीरो होता है। क्या? e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो वो जीरो होता है, लेकिन अगर e की पावर प्लस इन्फिनिटी हो तो वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये जीरो हो गया है क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी है। 1 माइनस जीरो 1 होता है और 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, -1/2 आपके पास आ गया। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली? हमने वैल्यू निकाली है I1 की। अब हमें वैल्यू निकालनी है I2 की। तो I2 की वैल्यू निकालनी है, इसको रफ कर लेते हैं। I2 ना बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे I1 हुआ है, थोड़ा सा एक डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। लिखना वी हैव I2 इज इक्वल टू, I2 क्या है आपका? जीरो प्लस इन्फिनिटी, ये मार्किंग को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब ये आपको पता है ये जो हमारी जीरो है ये ऐसी रहेगी, जहां पे इन्फिनिटी होता है वहां हम लोग b पुट करते हैं, यहां पे हम लोग लिमिट लेंगे b टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी यहां खत्म होके b के पास आ गया है, ये वैल्यू आपकी ऐसी रहेगी। ठीक है, अब बाहर लिमिट आप ऐसे रखोगे जैसे ये है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं, -1/2। ये किसका इंटीग्रेशन है? ये पूरे का इंटीग्रेशन हो चुका है, ये आ गया। अब ये लिमिट आपके पास b आ जाएगी, ये लिमिट आपके पास 0 हो जाएगी। ये -1/2 अगले स्टेप में आप बाहर लिख लेना ऐसे, चाहो तो ब्रैकेट भी लगा लो। अब आपके पास अंदर क्या बचा है? अंदर आपके पास बचा है ये। अब एक बार हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे x की जगह, एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह मैंने ये पुट करा और x की जगह मैंने ये भी पुट करा। ठीक है, ये बाहर जो वैल्यू है 1/2 माइनस में, इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। अब e की पावर क्या है? ये हो गया -b², और जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, फिर जीरो की -1 में मल्टीप्लाई कर दो तो भी जीरो ही होता है। अगले स्टेप में क्या करेंगे? -1/2 आपके पास ऐसे ही रहेगा, यहां पे b की जगह ये लिमिट पुट कर देना जो है, तो माइनस e, और ये लिमिट पुट करिए आपने माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी ना इन्फिनिटी ही होता है, और e की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई है? इसकी वैल्यू हो गई है आपके पास 1। कोई भी डिजिट जिसकी पावर 0 हो वो 1 हो जाता है। और e की पावर क्योंकि माइनस इन्फिनिटी में है, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही होगा, और क्योंकि पावर e की जो पावर इन्फिनिटी है वो माइनस में है, तो अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है तो वो क्या हो जाता है? वो 0 हो जाता है। ये 1 है माइनस, तो ये 0 हो गया। अब 0 माइनस की हो तो भी वो 0 ही होगी ना। अब 0 -1 क्या हो गया? -1, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया? +1/2। ठीक, आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई है, आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई है। आपको लिखना है फ्रॉम 1 माइनस इन लेफ्ट साइड लिख लेना। I1 की वैल्यू आई थी हमारे पास -1/2, ये वैल्यू आई है +1/2, ये +1/2, ये -1/2, 0। आपकी बुक में गड़बड़ ये कर रखी है, ये आंसर +1/2 लिख रखा है। जब इसकी वैल्यू सॉल्व करिए तो प्लस में लिख दिया है, लेकिन जब यहाँ पुट करा है तो यहाँ माइनस ही लिखा हुआ है। तो सोचने की बात है, अगर यहाँ माइनस है जो ऊपर सॉल्व करा है तभी माइनस ही होना चाहिए, बट ऊपर उन्होंने प्लस लिख रखा है।
तो आपका आंसर 0 आ गया, इंफिनिटी तो नहीं आया है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 5.3। इसके बाद आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 5.4। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इफ इट इज कन्वर्जेंट फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि डाइवर्जेंट है तो इंफिनिटी आंसर आएगा, वैल्यू तो हमें कुछ मिलेगी नहीं, एरिया आएगा नहीं हमारे पास, कुछ एरिया आएगा इंफिनिटी, है ना। क्वेश्चन ये है 5.4, लिमिट है -2 से लेकर 3 तक और x³ dx। देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन में ये वाली लिमिट या फिर ये वाली लिमिट या फिर दोनों इंफिनिटी होनी चाहिए, है ना। अगर ये लिमिट या फिर ये लिमिट या फिर दोनों इंफिनिटी है, और फिर इनका जो आंसर है, आंसर में दो ऑप्शन हो सकते हैं, इंफिनिटी आ सकता है या फिर इंफिनिटी नहीं आ सकता है। अगर इंफिनिटी आता है तो डाइवर्जेंट होगा, अगर इंफिनिटी नहीं आता है तो कन्वर्जेंट होगा। ऐसा कब होगा, जब इन दोनों में से एक लिमिट या फिर दोनों लिमिट इंफिनिटी हुई। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी ना तो ये वाली लिमिट इंफिनिटी है ना ही ये वाली लिमिट इंफिनिटी है, लेकिन आपका आंसर फिर भी इंफिनिटी आ गया। तो इस केस में भी आपका जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट ही होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो लिमिट इंफिनिटी नहीं है कोई सी भी, लेकिन आंसर फिर भी इंफिनिटी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें आपको जो लिमिट दी है, देखिए ये 0 है, इधर प्लस इंफिनिटी है, इधर माइनस इंफिनिटी है, फॉर एग्जांपल ये -2 एंड फॉर एग्जांपल ये -3। तो आपको यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालना है। ठीक, अब हम इस एरिया को कैसे निकालेंगे, पहले इतना एरिया फिर इतना एरिया। अगर लिमिट ऐसे हो, इस तरह से हो, तो उसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर लेना। पहले -2 से लेकर 0 तक 1x³ प्लस 0 से लेकर 3 तक 1/x। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों को, और इसे मान लेते हैं हम I1। यहाँ पे अब इंटीग्रेशन के दो क्वेश्चन हो गए हैं, तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आप पहले पार्ट को सॉल्व करो, तो वी हैव I1 is equal to -2 0 1/x³ is equal to -2 0। इसको इधर लेके आओ, ये पावर माइनस में हो जाएगी, है ना। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आपको पता है 1 पावर, अब ये हो गया आपका -2 और नीचे भी -2 ही आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पर आएगा -2। अब ये जो आपके पास -2 है, इसको हम बाहर ले लेंगे ऐसे, हमारे पास अंदर बचा है ये। अब आपको पता है हमें क्या करना है, हम एक बार x की वैल्यू 0 डालेंगे और एक बार x की डालेंगे वैल्यू -2। तो मैंने इस ब्रैकेट वैल्यू को बाहर रखा है, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर अब हम क्या डालेंगे, x की जगह
0 डालेंगे और ये कितना हो गया है -2। ठीक, इसके बाद अब आप माइनस करके x की वैल्यू क्या डालोगे -2, -2 की पावर -2। ठीक है, बाहर -1/2 रहेगा। अब ये जो है 0 की पावर, इसको 0 की पावर माइनस में है तो आप ना इसको ऐसे मत रखना। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी है आपको, जैसे 0 की पावर कुछ भी हो 2 3 4 5 वो 0 ही होता है, लेकिन अगर 0 की पावर प्लस में है तो, लेकिन अगर 0 की पावर माइनस में है तो फिर ये 0 नहीं होगा। ध्यान रखना है, अगर 0 की पावर कुछ भी है लेकिन प्लस में है तो वो 0 होगा, लेकिन अगर 0 की पावर कुछ भी है और माइनस में है तो वो 0 नहीं होगा, वो 0 की जगह होगा इन्फिनिटी। कितना होगा? इन्फिनिटी, अगर पावर माइनस में कुछ भी है। समझते हैं इसको। आप इसको नीचे लेके आओ तो 0 की पावर क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। ये क्या है? ऐसे इसको भी नीचे लेके आना, -2 की पावर इधर हो जाएगी। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 का स्क्वायर 0 ही होता है क्योंकि प्लस में पावर है, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आपके पास बचा है -1/4, -2 का स्क्वायर +4 होता है। इन्फिनिटी में आप इसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ लो, घटा लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, वो सब इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब इन्फिनिटी हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करा। दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद हमने इसको क्या करा, इसके पहले पार्ट को सॉल्व करा जो कि इन्फिनिटी आया। अब आप लिखना फ्रॉम 1, तो 1 की लेफ्ट साइड क्या है? -2 3 1/x³ dx। यहाँ कितना हो गया? इन्फिनिटी। अब i2 निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें i2 को में जोड़ोगे तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इंटीग्रल ये क्या हो गया है आपका? डाइवर्जेंट। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना डाइवर्जेंट। अगर आपका आंसर इन्फिनिटी हो गया है तो इसका मतलब है जो आपको इंटीग्रल दिया है सॉल्व करने के लिए वो डाइवर्ज करेगा, यानी उसका आंसर एक फिक्स वैल्यू नहीं पहुंचेगी, चीज ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन 5.5। क्वेश्चन 5.5 है, जीरो 3 1/3 - x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जरा एक बात समझ लेना, हम यहाँ पे बाद में इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ax + b की पावर अगर n हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है ax + b इसकी पावर n + 1 और नीचे आता है n + 1/a प्लस ये इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अगर हम डिफरेंस देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 0 3 1 मैं x को पहले लिख लेता हूँ। क्या लिख रहा हूँ? x को पहले और ये 3 को बाद में। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, आगे जाके देखिएगा। ठीक है, आप क्या करो, इसको ऊपर लेके आओ। आपको पता है रूट का मतलब पावर होता है 1/2, तो -3 इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है रूट का मतलब 1/2 dx। इसको अगर मैं ऊपर लेके आऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला कैसा बन गया? ऐसा बन गया है ना।
b की जगह यहाँ पर 3 है और a की जगह यहाँ पर -1 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो ब्रैकेट आपके पास है इसमें 1 पावर ऐड होगी, मतलब -1/2 में पावर भी 1 है। अब नीचे ये जो वैल्यू होती है वही वैल्यू नीचे आती है, जैसे यहाँ पर है ना n+1, ये नीचे आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास ये आ गया है, इनटू में नीचे a है, a क्या है जो x के साथ है, तो ये x के साथ क्या है माइनस है, तो ये माइनस आ गया। ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया है। इंटीग्रेशन करने के बाद ये लिमिट यहाँ पर हम ब्रैकेट के ऊपर लिख लेते हैं, है ना। अब -1/2 और 1 अगर आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा 1/2 और यहाँ पे भी आपके पास 1/2 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो 1/2 है इसको आप ऊपर लेके आओगे तो ये 2 हो जाएगा और ये माइनस भी इसके साथ ही आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया है -2। और इस ब्रैकेट को भी अब मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना। अब आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, हम एक बार तो x की वैल्यू ये पुट करेंगे और एक बार हम x की वैल्यू ये पुट करेंगे। तो ये जो -2 है इसको ऐसे लिखा रहने दो, ये जैसा है इसको मैं रफ कर देता हूं और एक बार x की जगह आप ये वैल्यू पुट करो, मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं ये, तो -3 + 3 1/2, फिर माइनस का साइन, एक बार x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो -0 + 3 की पावर 1/2, -2 आपके पास ऐसे रहेगी जैसा है, -3 + 3 0 हो गया और ये है आपके पास -0 + 3 कितना हो गया 3, 1/2। 0 की पावर प्लस में कुछ भी हो वो 0 हो जाता है, बाहर -2 बचा, रूट ये जो पावर है हाफ, हाफ पावर का मतलब क्या होता है, हाफ पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 3 के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये आंसर इंफिनिटी नहीं है मतलब कन्वर्जन, ठीक है। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5.5। अब हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5.6। क्वेश्चन है व्हाट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो अभी हमने जितना भी कंसेप्ट समझा है ना, अब इस कंसेप्ट पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया है, अब हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझेंगे। एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अगर थ्योरी आएगी तो फिर आप कैसे समझाओगे। नमस्ते दोस्तों, eco.com आपके लिए गुड न्यूज लाया है। अगर आप इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए, तो हम आपके लिए असाइनमेंट लाए हैं फर्स्ट ईयर के, जिसका एमआरपी सिर्फ 350 रुपए है। 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग एमएससी 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं, जिसका एमआरपी है सिर्फ 200 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने आंसर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको ये समझाना है कि अगर इंटीग्रेशन के ऊपर ये इंटीग्रेशन हो गया, अगर इन आपकी जो लिमिट है वो प्लस इन्फिनिटी है या फिर माइनस इन्फिनिटी है, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हम इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कहते हैं। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं आपके पास। देखो, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि नीचे कुछ है और ऊपर इन्फिनिटी है, और ये हो गया आपके पास फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन्फिनिटी हटा के हम यहाँ b लगाते हैं और नीचे जहां इन्फिनिटी नहीं है वहां a ही रहेगा, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं b
और b की जो लिमिट होगी वो होगी टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। और मान लीजिए दूसरा केस ये है कि नीचे लिमिट है माइनस इन्फिनिटी और ऊपर आपके पास क्या है b है, ठीक। अच्छा देखो मैं यहाँ b लिख रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है b है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी a b c d e f g 2 3 4 5 6 7 8, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। और जैसे मैंने यहाँ b लिया है ना, ये भी कोई जरूरी नहीं है आपको b लेना है, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, बट जो यहाँ लेना है वो यहाँ लेना है, ध्यान से रखना है। जहाँ इंफिनिटी है वहां पर आप कुछ भी ले लो जो आपका मन कर रहा है, फिर जो यहाँ लोगे यहाँ पे भी वही ले लेना है। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, इसमें कहा है नीचे इंफिनिटी है, तो जहां इंफिनिटी है उसको हटा दो, उसकी जगह क्या लिख लो कुछ भी, मैं जैसे a लिख रहा हूं, है ना, और यहाँ b हमारी अपनी जगह b आ गया है। अब क्या करोगे, आपने हटाया किसको, इसको, इसकी जगह ये लिखा है ना, तो जो आप लिखते हो इंफिनिटी हटा के ही वो आपको यहाँ लिखना है। मैंने जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे ना, तो मैंने सब जगह b लिखा था इंफिनिटी हटा के, तो मैंने यहाँ लिमिट भी b की ली थी। अब यहाँ ले लेना इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी हटा के जो लो, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यहाँ पे n मान लो, आप यहाँ मानोगे n तो यहाँ पर भी n मानोगे, आप चाहो तो यहाँ n ले लो, आप यहाँ n लोगे तो फिर आप यहाँ पे भी n लोगे। कहने का मतलब है आपकी मर्जी है, आप इंफिनिटी हटा दो, इंफिनिटी हटा के फिर जो यहाँ लोगे यहाँ पे भी वही लेना है, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसे और ऐसे, इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक। कैसे करना है ये मैंने आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से बता दिया है, पहले इतना समझाना, फिर आपको इसमें क्या करना है, दो डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन कैसे देनी है पढ़ लो। डेफिनेशन 1, let be a function which is continuous on closed interval, एक क्लोज इंटरवल है ये a n infinity और फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पर कंटीन्यूअस है। अब क्लोज इंटरवल का मतलब समझ लो, आप देखोगे तो एक तरफ ब्रैकेट ऐसा है और एक तरफ ब्रैकेट ऐसा है, ये वाला ब्रैकेट ओपन इंटरवल के लिए यूज होता है और ये वाला इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल के लिए, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 2 से लेके इंफिनिटी तक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मान लीजिए ग्राफ पे ये 0 है और ये आपका 2 है और ये फंक्शन है, तो आपसे कहा गया है कि आपको एरिया ना यहां से निकालना है, 2 से पीछे नहीं जा सकते हो आप, आपको 2 के आगे रखना है, क्या 2 के आगे रहना है, इससे इधर कहीं पे भी जाओ, इधर खुला हुआ है, इधर सारे रास्ते खुले हुए, इधर इंफिनिटी कहीं पे भी जाओ, इधर नहीं जा सकते हो, आपको इससे आगे आगे ही रहना है, तो ये होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है और हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलता है a से लेकर इंफिनिटी तक, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सिचुएशन क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, यहाँ इंफिनिटी हटा के कुछ भी ले लेना, जैसे अभी मैंने जब आपको ऊपर समझाया था तो हमने यहाँ b लिया था, लेकिन जब आप डेफिनेशन देना ना तो जनरल नोटेशन जो यूज होता है सभी बुक्स में वो n होता है, तो डेफिनेशन देते टाइम इंफिनिटी हटा के b लिखना, क्वेश्चन में जो आपकी मर्जी है आप वो लिख लेना, ये लिमिट हो गई इंफिनिटी, बाकी आगे की चीजें हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, इसको आप इसको ऐसे सॉल्व करना, इस तरह से लिमिट लेके, अब जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब इसका कोई आंसर आता है, एग्जिस्ट भी करती है और फाइनाइट भी है, फाइनाइट मतलब आंसर आता है 2 3 4 5, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, पहला इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब लिमिट पॉसिबल होनी चाहिए निकालना, और आंसर फाइनाइट होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये जो हमारा इंटरवल है वो कन्वर्जेंट है, मतलब लिमिट निकाले तो लिमिट निकल जाए और लिमिट निकलने के बाद हमारा आंसर इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, तो आप कहोगे कन्वर्जेंट। अदरवाइज मतलब इसके अलावा अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर आपका आंसर फाइनाइट नहीं आता है,
दोनों में से कुछ भी एक हो जाए या फिर दोनों चीजें ही हो जाएं कि एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, फाइनाइट भी नहीं है, तो क्या सिचुएशन होगी, डाइवर्जेंट की। ठीक है, तो आपको ये बात बतानी है। इसके बाद ना आपको एग्जांपल भी देके समझाना है। क्या समझाना है, एग्जांपल। तो हम जब एग्जांपल देंगे, हम दो एग्जांपल देंगे, एक एग्जांपल कन्वर्जेंट का भी देंगे और एक एग्जांपल डाइवर्जेंट का भी देंगे। ठीक, कैसे देंगे ये समझ लेते हैं। आपके नोट्स में एग्जांपल है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन मैं यहां दे रहा हूं। एक एग्जांपल तो आप ये लेना 1 से लेके इंफिनिटी तक, और आपने लिया है ये। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। तो इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन 5.1 देखो, 5.1 में मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तो जब एग्जांपल दोगे वही सॉल्यूशन आपको लिख देना है। फिर एक दूसरा एग्जांपल और देना, ये तो कन्वर्जेंट का होगा क्योंकि इसका आंसर कन्वर्ज करेगा, करा चुका हूं मैं आपको क्वेश्चन 5.1 में। फिर एक दूसरा एग्जांपल देना। दूसरा एग्जांपल यह है 1 से लेके इंफिनिटी तक। अपनी क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन हो गया है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 1 रहेगा, इंफिनिटी हटाएंगे, मैं b ले रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप यहां कुछ भी ले सकते हो, बट यहां जो लो वो यहां पे भी वही आना चाहिए, और 1/x dx। ठीक है, तो जब भी इंफिनिटी होगी आपको ऐसे चेंज करना है, इंफिनिटी नहीं होगी तो फिर ऐसे चेंज नहीं करना है। अब 1/x का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और हम हमारी बुक में ही, जो इग्नू की बुक है, log x की जगह नेचुरल log का यूज करा है, तो मैं यहाँ नेचुरल log ही लिख रहा हूँ। इसके बाद लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी log x की जगह एक बार b डाल देंगे और एक बार डाल देंगे 1। ठीक है, अब log इंफिनिटी, यहाँ पे आपको b की वैल्यू पुट करनी है इंफिनिटी। तो अगर हम यहाँ पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये log इंफिनिटी इंफिनिटी ही होता है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, इससे, या डिवाइड में क्या है, सब्ट्रैक्शन में क्या है, एडिशन में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एडिशन, ये माइनस में है, सॉरी इंफिनिटी है, तो माइनस कुछ भी हो, क्या हो गया इंफिनिटी, ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट। तो हमने दोनों एग्जांपल दे दिए हैं, कन्वर्जेंट का दे दिया है, डाइवर्जेंट का दे दिया है, वो डेफिनेशन 1 हमने समझा दी है। इसके बाद आपको समझानी है डेफिनेशन 2। ठीक है, इसके बाद आपको क्या समझानी है, आपको समझानी है डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन 1 क्या थी, डेफिनेशन 1 थी a से लेके इंफिनिटी तक, और इसको हमने कैसे चेंज करा, n से इंफिनिटी, और यहाँ पे a से लेकर n तक fx, ये क्या है, डेफिनेशन 1। अब बात करते हैं डेफिनेशन 2। तो डेफिनेशन 2 क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से लेकर, और यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है इसको b मान लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन 2। हाँ, इसके बाद ये वाली जो लिमिट है जहां इंफिनिटी नहीं है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको कुछ पुट कर लेते हैं, मैं a पुट कर लेता हूँ, सॉरी n, डेफिनेशन में n ही पुट करना है ना, हम बुक वाला नोटेशन ही यूज कर रहे हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है कि आप n पुट करो, ये आपकी मर्जी है, आप a b c कुछ भी पुट कर लेना, बट थ्योरी में मैं नोटेशन बुक वाली कर रहा हूँ, सवाल करते टाइम, न्यूमेरिकल करते टाइम आपकी जो मर्जी है वो पुट कर लेना, और ये हो गया आपके पास fx। अब वही दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक आपकी लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक फाइनाइट होनी चाहिए। अगर ये दोनों सिचुएशन लाई करती हैं तो कन्वर्जेंट, अगर इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन लाई नहीं करती है या दोनों ही लाई नहीं करती है तो फिर डाइवर्जेंट। ठीक है, अब इसके बाद इस सिचुएशन में भी हमें दो एग्जांपल समझाने हैं। तो एक एग्जांपल हम समझाएंगे माइनस इंफिनिटी टू 0 है और
फॉर्मूला आपके पास, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। आपको पता है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये माइनस इन्फिनिटी फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ और ये 1 भी ऐसे रखता हूँ। मैं इनको आगे पीछे लिख रहा हूँ पहले, है ना, x वाली वैल्यू पहले ये, ठीक। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, माइनस इन्फिनिटी 1 बाय माइनस एक्स प्लस क्या है, सॉरी 3 है, माइनस एक्स पहले लिख लिया, 3 बाद में dx। देखो अब हम लोग ये वाली जो डेफिनेशन है इसको यूज करेंगे। माइनस इन्फिनिटी हटा के आपको जो लगाना है वो लगा लो। तो मैं इन्फिनिटी हटा के b लगाऊंगा और b की लिमिट लिख रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे अब इन्फिनिटी की जगह b आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा माइनस एक्स प्लस 3, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो ऐसे ही होगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला तो अपनी जगह ही रहेंगे। ये डेफिनेशन भी मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने आई थिंक नोट कर ली होगी। ठीक है, तो लिमिट b टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें पावर में एक पावर ऐड होगी -1/2 में, जब आप 1 ऐड करोगे तो 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 आएगा। और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने करा था माइनस भी आया था, क्यों आया था, इससे पहले क्वेश्चन ऐसा करा है वो देख लो। अब ये ऊपर आएगा तो आपको पता है -2 ऊपर आ गया था, ऐसे ये वैल्यू है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू ये डालेंगे 1/2, सॉरी ये 1, और एक बार क्या डालेंगे b। इंटीग्रेशन करने के बाद ये लिमिट ऐसे ही आ जाती है ना, तो ये लिमिट बाहर वाली लिमिट आपकी ऐसे ही रहेगी, -2 भी आपके पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ x ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ये -x जो है, x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 1 प्लस 3 और इसकी पावर 1/2। तो एक बार हमने x की जगह क्या डाल दिया है 1, एक बार क्या डालेंगे b, ठीक है। अब ये बाहर वाला -2 ऐसे ही रहेगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो गई अंदर 2 रेज़ टू द पावर 1/2। अब हम लोगों ने इस स्टेप में साथ में b की वैल्यू भी पुट कर दी है, तो b की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस है, और ये हो गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी प्लस 1/2। तो माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 1 ऐड करो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में ये सब्ट्रैक्ट करो इन्फिनिटी, सब कुछ क्या हो गया इन्फिनिटी, सॉरी डाइवर्जेंट। एक बात आपको याद रखनी है, इन्फिनिटी आते ही सब कुछ इन्फिनिटी कर देता, बट एक सिचुएशन में अगर इन्फिनिटी डिवाइड में है तो 0 हो जाएगा, या फिर इन्फिनिटी की पावर माइनस में है, कुछ भी हो माइनस में, तो भी ये 0 हो जाएगा, कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो। बाकी इन दोनों सिचुएशंस को छोड़कर इन्फिनिटी सब कुछ इन्फिनिटी कर देता है, सब कुछ इन्फिनिटी में मिल जाता है ना। ये हो गया। तो मैंने आपके साथ दो डेफिनेशन डिस्कस करी, जो आपको अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल पूछा जाता है क्या होता है तो आपको समझानी है। क्या क्या डिस्कस करी एक बार दोबारा समझते हैं। हमने डिस्कस ये करा डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डिस्कस ये करा कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें ऊपर इन्फिनिटी है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले इन्फिनिटी को खत्म करेंगे। आप इसकी जगह कोई नंबर ले लेना, डेफिनेशन देते टाइम n लेना, न्यूमेरिकल में जो आपका मन हो वो लेना, वैसे मैं b लेता हूँ।
और यहाँ पे नीचे a था तो a ही रहेगा, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन 2 क्या कहती है? डेफिनेशन 2 कहती है ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे माइनस इनफिनिटी लिमिट है, ठीक है। ऊपर हमने b मान लिया है। अब यहाँ पे लिमिट आपको n इनफिनिटी लेना है, यहाँ ये वाला इनफिनिटी खत्म कर देना है, माइनस इनफिनिटी लेना, ये खत्म करके आपकी जो मर्जी वो ले लेना। मैं यहाँ पे फिलहाल n ही ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी n लिया है, ऊपर आपका b है। यहाँ पे n ले रहे हैं, न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं n लो, न्यूमेरिकल में मैंने सारे न्यूमेरिकल में b ही लिए है ना। इसके बाद है हमारी डेफिनेशन 3। डेफिनेशन 1 में ऊपर प्लस इनफिनिटी था, डेफिनेशन 2 में नीचे माइनस इनफिनिटी था, डेफिनेशन 3 में हम क्वेश्चन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही इनफिनिटी हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों तरफ इनफिनिटी हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो बार तोड़ेंगे, माइनस इनफिनिटी से लेकर 0 तक, ठीक है, और इधर जीरो से लेकर प्लस इनफिनिटी तक, और फिर इस क्वेश्चन को अलग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को अलग सॉल्व करेंगे। इस हमने क्वेश्चन 5.3 करा था ना, ये क्वेश्चन इस टाइप का था। किस टाइप का? इस टाइप का। और यही क्वेश्चन आपका दिसंबर 2022 में आया हुआ भी है, ठीक है। चलिए, हाँ, इसके बाद जब ये सारी चीजें आप समझा दोगे, तो हमने जब डेफिनेशन 1 दी थी तो इसका एग्जांपल दिया, हमने इसका भी एग्जांपल दिया, आप इसका भी एग्जांपल दोगे, नहीं तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन 3 का एग्जांपल क्या देंगे? डेफिनेशन 3 का एग्जांपल हम लोग देंगे माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, ऐसे माइनस इनफिनिटी से लेकर 0 तक 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 0 से लेकर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको अलग सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना, इसको मैं I1 मान रहा हूँ, इसको मैं I2 मान रहा हूँ, यहाँ मानते हैं। अब हम लोग निकालेंगे I2। I2 क्या है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इन्फिनिटी खत्म करेंगे। जब इन्फिनिटी खत्म करोगे तो यहाँ पे मैं b ले रहा हूँ, लिमिट क्या हो जाएगी? b टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी हम लोगों ने करा था, क्या होगा? tan इनवर्स x। अब ये जो लिमिट है, ये लिमिट ऊपर आ जाएगी b, और ये है 0, ठीक है। स्क्रीन में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, बाहर वाली लिमिट आपको ऐसे ही रखनी है, अंदर जहां पर x है वहां पे एक बार हम b पुट करेंगे, एक बार हम 0 पुट करेंगे। अब ये तो आपका 0 हो गया है ना, ये 0 हो गया। आपने बताया था tan इनवर्स 0 0 होता है। यहाँ पे b की जगह आप पुट कर दो इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। tan इनवर्स इन्फिनिटी tan की फॉर्म में किसके इक्वल होता है? tan π/2। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां से भी कितना आ गया? π/2, π/2, और I1 भी π/2 आया था, लिखना फ्रॉम 1, ये इक्वेशन 1, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू क्या है? π/2, इसकी वैल्यू भी क्या है? π/2,
पाई बाई टू एलसीएम ले लो, पाई प्लस पाई कितना हो गया ऊपर 2 पाई और 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा पाई। आंसर इंफिनिटी नहीं है, मतलब कन्वर्ज है। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12 डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर में इंटीग्रेशन का ही यूज होगा, तो इंटीग्रेशन एक बार आप रिवाइज कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।